मकालो असली सकीफ़ बनी सादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक हज़रत अली और बनी हाशिम आप की ती जहीज़ व तकफ़ीना और तदफ़ीन में मसरूफ़ थे। इस दौरान अंसार ने बाजू जो हाथ की बना पर जैसे इस बात का खौफ के करीशान से गज़वात में इनके कत्ल होने वालों का इंतकाम न लें और यह ख्याल कि करीशा मामाली की जानशीनी के सिलसिले में आन हज़रत की बात पर अमल नहीं करेंगे। सकीफ़ बनी साद हमें जलसा तश्कील दिया ताकि अंसार में से किसी को आन हज़रत का जानशीन मुकर्रर करें। जब अबू बकर और ईमर को इस बात की खबर मिली तो वहाबो अबीद हजराह अब्दुर्रहमान बिन औफा और उस्मान बिन अफ़ान के साथ सकीफ़ी बनी सादा पहुँचे। वहाँ उनके दरमियान तनाज़ात, इख्तिलाफ़ात और बहसोदिल के बाद अबू बकर को रसूल अल्लाह के बाद खलीफा के तौर पर मुतारफ़ कराया गया और कुछ है अर्ज़ हक़ुल मकाम गदीर पर हज़रत अली के हाथ पर सबकी बैत का ऐलान फैला दिया गया। इमाम अली से मुखालिफत का साबिक़ ख़ाम इमाम अली की ज़िंदगी के दौरान हालात बेहतनाज़िक परतलात्मा और तमाम इस्लामी तारीख़ में नहायत अहमियत के हामिल थे। ख़ास तौर पर उनकी खिलाफत के आगाज़ के बाद मुसलमानों में शदीद अख्तिलाफ़ात पैदा हुए। अब्दुर्रहीम कनवा दानिशनामा इमाम अली में लिखते हैं कि आन हज़रत और इमाम अली के ज़माने के बहुत से इख्तिलाफ़ात का ताल्लुक़ करेश के अब्द मनाफ़ के बेटों के दरमियान ख़ानदानी और कबायली रकाबत से था। वह इस बात की तरफ इशारा रहा करते हैं कि अब्द मनाफ़ के बेटों और पूतों के दरमियान मक्का के अहम मनासिब हासिल करने और अब्दुल मतलब के बाद बनी हाशिम की हैसियत बनियामिया के मुकाबले में कमज़ोर होने की तरफ रकाबत थी। कनवात के मुताबिक इमाम अली पर नियामिया माविया का दबाव आपकी खिलाफत के आगाज़ से ही शुरू हुआ और ख़ानदान अब्दुल मतलब और ख़ानदान हर्ब माविया के दादा के दरमियान ये ख़ानदानी रकाबत अपनी इंतहा को पहुँच गई। बनी उमिया ने इस हद तक पेशकदमी की कि अबू तालिब अली के वालिद के ईमान को भी ज़ीर सवाल ले आए। यह दबाव फिर साल बाद अब्बासियों के दौर तक जारी रहा। कनवात के मुताबिक अब्बासी दौर में भी यह दबाव मुख्तलिफ अनवानात से जारी रहा क्योंकि अब्बासियों का नस्ब आन हज़रत के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को पहुँचता था और वह बदाई दौर में मुसलमान नहीं थे, हत्ता कि जंग बदर में पैगम्बर के हाथों असीर हुए। अस्क्यू जैसे बनी बासालवियों के फ़ज़ाइल और अफ्तारात के सामने हकारत महसूस करते थे। जंग बदर में पेश आने वाले वाक़यात को नहायत हमशुमार किया जाता है और इमाम अली की खिलाफत के दौर के बाज़ कलामिया और सियासी मनाज़ात की बुनियाद समझी जाती है। इमाम अली ने जंग बदर में मुशरिकीन के सबसे ज़्यादा अफराद को कत्ल किया था। वाक़दी के मुताबिक इमाम अली के हाथों मारे गए अफराद की तादाद डिसेबर थी। अपना बयाल हदीद ने 5 और शेख मुफीद ने 6 अफराद का जिक्र किया है। हसन तार में दानिशना महजाना सलाम में लिखते हैं कि इमाम अली के हाथ से कत्ल होने वाले 3 अफराद जिनमें अबू जहल भी शामिल था करीश के बड़े सरदारों में से थे। यह शिकस्तावर इसमें कत्ल होने वाले करीश के बुजुर्गान मुशरिकीन के लिए बड़ी रसवाई का बायस थे जिसने इनकी हिब्ता और हैसियत को नुकसान पहुंचाया। तारीखी शवाहद के मुताबिक जंग बदर के बाद से करीश के दिल में इमाम अली के लिए केन्हा पैदा हो गया था। मुसलमान होने के बाद भीख रेशा इमाम अली से दुश्मनी का इजहार करते रहे और अपने अशार के ज़रिए इन्हें आपकी बियत तोड़ने की तरग़ीब देते थे। कुरैश असहाब पैगंबर में से किसी को भी इमाम अली की तरह अपना दुश्मन नहीं समझते थे। जंग बदर के बाद इमाम अली के बाज़ साथियों का हज़दान के दुश्मनों के साथ महंग हो गया जो बाद में जानशीनी पैगंबर और मुसलमानों की किस्मत के मसले में अहम किरदार अदा करता है। सैयद हसन फातमी दानिशनामा अमल में इमाम अली से रसूलुल्लाह की मरासत से अल्लाह की मोहब्बत को भी करेश के कहनावर हस्त का एक अहम सबब करार देते हैं। फातमी के मुताबिक सकीफ़ा और इसके बाद के वाक़आत जैसे अबू बकर का जानशीनी पैगंबर के लिए इंतखाब आन हज़रत की फ़ात के बाद पेश आए, इमाम अली को किनारे करने के लिए एक गिरोह पहले से तैयार था। इनके मुताबिक एक तरफ मुनाफिकीन और हासदीन को इमाम अली की तलवार से ज़रब पहुँचना, दूसरे तरफ अंसार का महाजरीन के लाफ कार्रवाई और अंसार का खुद में से पैगंबर का जानशीन मंतखब करने की जल्दी करना वो अवामिल थे इनका अबू बकर और दीर करेश ने फ़ायदा उठाया जब का अमीर अल-मोमिनीन फरहेज़ आन हज़रत की तजहीज़ व तकफ़ीन में मसरूफ़ थे। हज़रत अली का मौक़िफ़ रूज़ सक़ीफ़ा हज़रत अली ने अबू बकर की बियत नहीं किया और उसके बाद बियत के असलुक़ता और इसके तरीक़े के हवाले से मोरखीन के दरमियान अख्तिलाफ़ पाया जाता है।
بعض روایت کے مطابق حضرت علی نے ابو بکر سے نرم لہجے میں مگر تفصیل کے ساتھ مناظرہ کیا اور اسدورانہ ثقیفہ کے معاملے میں پیغمبر اکرم کے اہل بیت کے حق کو نظر انداز کرنے اور ثقیفہ میں کی جانے والی خلاف ورزی پر تنقید کی۔ کہا جاتا ہے ابو بکر نے حضرت علی کے دلائل کو قبول کر لیا اور یہاں تک کہانی کے ہاتھ پر جانشین پیغمبر کے طور پر بیعت کرنے کے قریب پہنچ گئے، لیکن آخر میں اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد اثرادے سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت علی نے مختلف مواقع اور حالات میں ثقیفہ کے واقعہ پر اعتراضات کیے اور جانشینی پیغمبر کے مسئلہ میں اپنے حق کا ذکر کیا۔ ان کے معروف ترین خطبوں میں سے ایک خطبہ شقیہ جس میں آپ نے اس مسئلے کی تفصیل سے بات کی ہے۔ کچھ دیگر روایات کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا کی حیات میں ثقیفہ کے واقعہ کے بعد حضرت علی رات کو حضرت فاطمہ کو لے کر انصار کے گھروں اور محافل میں جاتے تھے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے۔ اس پر انہیں جواب ملتا، اے دختر پیغمبر، ہم نے ابو بکر کی بیعت کی ہے، اگر علی پہلے آئے ہوتے تو ہم ان کی بیعت کرتے اور ان سے روگردانی نہ کرتے۔ امام علی ان کو جواب دیتے، کیا میں رسول اللہ کی تدفین چھوڑ کر خلافت کے معاملے پر بحث کرتا؟ جانشینی پیغمبر کے مسئلے میں حضرت علی نے اپنے حق کے دفاع کے لیے مختلف مواقع پر اصرار کیا۔ ایک اہم واقعہ جس میں آپ نے اپنے حق کے دفاع پر زور دیا، مناشدہ اللہ کی قسم دلانے کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں حضرت علی نے صحابہ کو قسم دی کہ جو کچھ انہوں نے پیغمبر سے آپ کے میں سنا ہے اس کی گواہی دیں۔ علامہ حامینی کے مطابق شیعہ اور اہل سنت کے متعدد منابع نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جو کوفہ کے مقام الحبہ میں سترفہ ہجری میں آپ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے میں امام علی نے صحابہ کو قسم دے کر غدیر خم کے واقعے کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ انہوں نے آپ کو جانشین مقرر کیا ہے؟ صحابہ نے ان باتوں کی تصدیق کی۔ شیعہ منابع میں ایک اور مناشدہ کا ذکر عمر کی تشکیل کردہ فکس افراد پر مشتمل شورا کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ان روایات میں حضرت علی نے مختلف واقعات کی طویل